कांतिलाल भूरिया का कहना है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं चुनाव के दौरान बीजेपी सरकारी कमिश्नरी का दुरुपयोग कर विपक्ष को कमजोर करने का काम करती है। चुनाव में भी सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, सबको डरा धमका कर या उनकी कमजोरी को पकड़कर बीजेपी चुनाव जीतती आई है। इस पर कहीं न कहीं रोक लगाना चाहिए, क्योंकि अब बीमारी पकड़ में आ गई है और इसका इलाज भी होगा। भाजपा द्वारा उन्हें डराया जाने के सवाल पर भूरिया का कहना है कि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। बीजेपी वाले उनसे ऐसा करने का साहस भी नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्री के इशारे पे पूरा फॉरेस्ट कामला लग गया था आपके खिलाफ। पूरा प्रशासन पूरा लग गया था। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड और सारों सबको उन्होंने कार्यकर्ता बना के मैदान में उतारे और लोगों को गुमराह किया। लोगों को धमकी दी गई। किसानों को कहा कि तुम अगर बीजेपी में तुम्हारा पट्टे निरस्त हो जाएंगे, तुम सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे मकान बना वो तोड़ दिए जाएंगे, ऐसी बना के धमकियाँ दी गई। तब लोग समझ रहे थे कि भाजपा ने इस 10-12-13 साल में भाजपा से लोग उब गए थे। झूठे सपने मोदी जी दिखाते रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाते रहे और लोग होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए पर उनको डराया गया, धमकाया गया और झूठे और पैसों में उन्होंने पानी जैसा पैसा पाया है। लगभग कितना पैसा खर्च हुआ होगा? लगभग कितना पैसा खर्च हुआ होगा? आप भी हिसाब लगाओ तो हिसाब में आ नहीं पाएगा, इतना पैसा लगा दिया। दल बदल से नुकसान हुआ क्या पार्टी को? दल बदल से दल बदल बहुत सारे लोगों ने किया था, उससे नुकसान हुआ चुनाव में? तो भाजपा ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने दूसरी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों को डराया, धमकाया। किसी पर किसी प्रकार का केस था, कोई और बात थी और तुमको जेल भेज देंगे, तो डराया, धमकाया और बाकी पैसा दिया गया। पैसे दे के सब सारा, जैसे आपने पहले सिंधिया जी 25 विधायक को ले गए थे ना, पैसा सबको दिया। 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपए दे के सारी सरकार गिराई। तो ऐसा ये तो अपना पैसों का, आराम का जो पैसा आ रहा है, योजना का जो पैसा था गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वो पैसा था, वो सब सारा उन्होंने राजनीति में और खरीद फरोख्त में पैसा लगाया। पर आज प्रदेश की स्थिति बड़ी खराब है। अभी रामनिवास जी गए हैं, निर्मला सप्रे गई, इन्हें भी कुछ पैसे मिले हैं। रामनिवास को भी डराया, धमकाया गया। उसके खिलाफ कोई केस थे, वो केस में तुमको जेल भेज देंगे। तो ये सब सारा डराने धमकाने का काम किया और लोग डर के मारे चले गए। भाजपा का कोई भरोसा नहीं, झूठे केस बना के जेल में भिजवा देंगे। 20 महीने, 2 महीने, 4 महीना भरे पर जेल में पड़े रहो। अब उसको केसरी को, अरविंद केजरीवाल को क्या हुआ? उनको झूठे फंसाया, अब जाके वो अभी भी जमानत नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कांग्रेसी हैं, पुराने नेता हमारे सामने कैसे आएंगे बीजेपी वाले? उनकी हिम्मत है? आपको नहीं डराया, धमकाया? हाँ, हमको क्या धमका? उनको ठीक कर दें हम। हरा तो दिया, लेकिन आपने जैसे बोला कि प्रत्याशियों को बुलाया गया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो लोग आए होंगे, तो नकुल नाथ भी प्रत्याशी है, दिग्विजय सिंह जी भी प्रत्याशी है, वो कमलनाथ जी वगैरह उनसे मिल लिए थे 1 to 1 उन्होंने कर लिया था। तो इसलिए, और बाकी जो भी बात है, आते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, मिल रहे हैं। हमारे जितने भी आए हैं AICC से, वो सबकी बात सुन रहे हैं। लेकिन इन बड़े नेताओं को क्या PCC आने में कोई समस्या आ रही है? बाकी लोगों के साथ मिलने में क्या है? नहीं, काय की समस्या? हमारी मूल संस्था, हमारी मूल संस्था, उन्होंने मिल लिया बाहर, उन्होंने कहीं सरकारी हॉस्पिटल मिल लिया, उधर मिल लिया और अपने काम में लगे हुए हैं। भाई PCC तो हमारी मातृ संस्था है, यहाँ आने में कोई डरने का सवाल ही नहीं। लेकिन आने से बच रहे हैं आजकल बड़े नेता। PCC बड़े नेताओं से पहले वो पर्यवेक्षकों ने मिल लिया था। अब यहाँ पर खुली चर्चा करे, जो मिलना चाहे मिल लो। भाई सर, जीतू पटवाई ने कहा कि शिक्षा होगी अगर बड़े नेता नहीं तो ऐसा है, जो मैंने चुनाव लड़े थे उन्हीं को ही बुलाया गया है। सर, आज की कमेटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स। हाँ, तो वही तो, हाँ, नहीं, उन्होंने बात कर ली थी। दिग्विजय सिंह साहब ने भी उनसे मैंने पर्सनली बात कर ली थी। लोकसभा चल रही है, उसमें वो लगे हुए, राज्यसभा में, वो ये सब सारी चीज़ें जिनसे वहाँ पर जहाँ मिलने, उनको मिल के उनकी अपनी बात रख दी। 1 to 1 बात है, अलग अलग करना है, कोई सामूहिक तो मीटिंग तो है नहीं, इसलिए यहाँ आना जरूरी नहीं था। जो बातें हो गई और हम लोग मिले नहीं थे, हमने आज जाके उन्होंने अपनी जो सारी बातें चुनाव संबंधी और भारतीय जनता पार्टी की जो कलाकारी हुई और अधिकारियों को कार्यकर्ता बना लिए और उन्होंने पूरे चुनाव को, उन्होंने पूरा लोकतंत्र की हत्या की है भाजपा ने। तो ये सारी चीज़ें अब जनता अब समझेगी।
जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि बीमारी हमें पकड़ में आ गई है। अब नेता आपके आधे आ नहीं रहे हैं, बीमारी कहाँ से पकड़ में आ गई है वो कह रहे हैं इलाज करेंगे। सब सारे बातें अलग अलग जो घटनाएं घटी है, जो अपना भाजपा ने लोकतंत्र की मैंने हत्या करने का जो प्रयास किया, वो सारी चीज़ें आई है। इसलिए जीतू पटवारी ने कहा होगा कि सारी चीज़ें सामने आई है। अब उस बात को भी हम लोग ऊपर उठाएंगे और अंदर हाउस के अंदर भी उठाएंगे। आप सर रतलाम में वन मंत्री सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी हाँ, तो सब ये सब सारी चीज़ें बीमारी के आप पता चल गया, अब इलाज करेंगे। नहीं, जीतू पटवारी बीमारी आपको नहीं लगते? हाँ, क्योंकि हार की बाद में जिम्मेदारी दे पूरे प्रदेश में। हाँ, तो जो बातें अब आ रही है पर्यवेक्षकों के सामने है, वो सब उसके बाद सारा फैसला होगा। वो बीमारी कौन सी है, कहाँ है, सब ढूंढ रहे हैं और बीमारी का इलाज भी करेंगे। धन्यवाद।